नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। साथ ही कहा कि अगर ऐसे ही ऑक्सीजन मिलती रहे तो दिल्ली बेड्स की संख्या बढ़ाकर लोगों की जान बचाई जा सकती है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कई दिनों से चला आ रहा ऑक्सीजन सप्लाई का विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। इसके अलावा केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी और 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर आभार भी व्यक्त किया। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना आती है तो हम 9000 से 9500 बेड तैयार कर सकते हैं। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है, दिल्ली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे। ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। वहीं दिल्ली में 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी और कहा कि अगर हमें पूरी सप्लाई मिल जाए तो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए, युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भले ही धीरे धीरे करके पूरी हो रही हो, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार के विवाद में दिल्ली की जनता को पिसना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऑक्सीजन विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। और दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का ये मानना है कि दिल्ली में कोरोना कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यही ट्रेंड बना रहता है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को बहुत बड़ी राहत देते हुए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जागी उम्मीद। पॉजिटिव रेट में लगातार आ रही है कमी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को दी बड़ी राहत। अब घर बैठे मिलेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में कमी देखी जा रही है। हालांकि बीच बीच में मामूली उछाल भी आ रहा है। इसके अलावा नए केस में भी कुछ कमी देखी जा रही है। वहीं बीते 2 दिनों में कोरोना से होने वाली मौतें भी कम हुई हैं। दिल्ली में कोरोना केस की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में 19,133 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 78,780 टेस्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24.29% दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना की वजह से हो रही मौतों को देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 335 लोगों की जान गई है।
अब तक दिल्ली में कोरोना की वजह से 18,398 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में कोरोना की औसत मृत्यु दर 1.45% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। दिल्ली में अब तक 12,73,035 कोरोना मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि दिल्ली में अब जिस रफ्तार से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लगभग उसी रफ्तार से लोग ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,028 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में 9,629 एक्टिव कोरोना के मामले हैं और 11,64,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के अंदर वैक्सीन के टीकाकरण को भी तेजी से बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 35.52 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें 27,76,649 लाख लोगों को पहली डोज लगी है और 7,75,388 लाख को दोनों डोज लग चुकी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच अब एक राहत की खबर भी सामने आई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर आराम से मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक सिस्टम बनाया है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो दिल्ली सरकार के पोर्टल delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जैसी जानकारियां भी अपलोड करनी होगी। अगर किसी मामले में सीटी स्कैन की रिपोर्ट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये बात बताई जा सके कि मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। इस संबंध में सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि जो भी आवेदन ऑक्सीजन के लिए आए और जो लोग ऑक्सीजन पाने के पात्र हों, उनको ई पास टॉप प्रायोरिटी पर जारी किया जाए। ऑक्सीजन की जरूरत वाले लोगों को डीएम की तरफ से जारी हुआ पास भी मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि किस तारीख को, किस जगह, किस समय और किस डिपो पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। ये स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे डिपो या डीलर रखे जाएं, जहां पर जाकर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर सीधा मिल जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति को कहीं और सिलेंडर भरवाने के लिए भेज दें। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए अलग अलग जगहों और रिफिलिंग सेंटर पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोटी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चले बढ़ते आगे। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में एक टीकाकरण केंद्र के बाहर 18 साल से ऊपर के लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। दिल्ली के 76 स्कूलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसके साथ ही 301 केंद्रों पर भी टीका लगाया जा रहा है। वहीं साउथ दिल्ली डीएम ऑफिस की तरफ से बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। आज तकरीबन इस टीकाकरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन की डोज लगवाई। आपको बता दें कि यहां पर हर रोज 500 से 600 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है या रजिस्ट्रेशन कराने पर ओटीपी नहीं आ रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। हमारे पास 600 लोगों के लिए 4 साइटों पे 150 के हिसाब से आ रही है वाइल्स और अराउंड 540-50 के करीब डेली लग रही है डोजेस। कितनी उम्र के लग रहे हैं? 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए लग रही है। हाँ। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पे? वो वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, क्या लोग करवा के आ रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ? नहीं, लोग करवा के आ रहे हैं अपना कोविन पोर्टल पे, उन्हीं को हम वैक्सीन कर रहे हैं। जिनका स्लॉट बुकिंग है उन्हीं के लिए हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। वैक्सीन लगवाएं, पहली डोज लगी आपको? पहली डोज लगी है। किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम जो है वो? बहुत ही बढ़िया है। आधा घंटा लगा है वेटिंग के साथ और वैक्सीन लग के मैं वहाँ बैठा था। सर, कोई इफेक्ट आपको लग रहा है या यहाँ पर आप गेट पे आए, कोई आपको कोई डिस्टर्ब हुए? बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट से ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट शायद यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत 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 बढ़िया। रजिस्ट्रेशन तो मैंने कल रात को 12 बजे के बाद कराया था जी। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन मिला, आज मेरे को स्लॉट मिला था 11 बजे तक मैं आया और आने के बाद जो पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से काम चल रहा है और अच्छी तरह मतलब सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके उसके बाद अंदर भी अपडेट करने के बाद वैक्सीनेशन लगने के बाद बोला आधा घंटा वेट करना पड़ेगा आपको। जी नहीं, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है यहाँ पर सबने।
और राजधानी में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और मरने वालों की संख्या भी कम नहीं हो रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के कारण दिल्ली के ऑटो वाले अपनी रोजी रोटी को लेकर बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि दिन भर हम इंतजार करते रहते हैं, सवारियां नहीं मिलती हैं और कभी कभार सवारियां मिल जाती है तो पुलिस वाले इतने परेशान करते हैं कि वो अपना दुख नहीं बता पा रहे हैं। ऑटो वाले दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है, लेकिन ऑटो वालों का यह आरोप है कि पहले लॉकडाउन के वक्त जब दिल्ली सरकार ने मजदूरों के साथ साथ ऑटो चालकों को 5-5 हज़ार रुपये मदद देने की घोषणा की, वो पैसे अब तक सभी ऑटो चालकों को नहीं मिला। इसके अनुसार कुछ ऑटो चालकों का ये पैसा मिला भी है, लेकिन ज़्यादातर ऑटो चालकों के खाते में ये पैसा नहीं आया है। ऐसे में अब फिर से किए गए ऐलान के बाद ये देखना होगा कि ऑटो वालों को पैसा कब मिल पाता है जो सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया गया है। यहाँ 5,000 आएंगे, मेरे कोई 5,000 रुपये नहीं आए। मुझे 2 बार मैसेज आया, मैसेज मेरे फ़ोन में भी है, मैं फ़ोन दिखा सकता हूँ। मुझे परेशान किया गया, MLA के पास जाओ, MLA के पास गए, वहाँ ने हमारे से फार्म साइन करवा लिए, 5-5 फार्म अपना फ़ोटो कापी करा के फ़ोटो लगा के दो, 1 हफ्ते में आपके पैसे आ जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद मैं 21 दिन बाहर गया, मैं सर हमारे पैसे नहीं आए। उनका जवाब ये आया था कि पैसे हमने नहीं देने, दिल्ली सरकार ने देने हैं, दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है, आपके पैसे आएंगे, जरूर आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। और किसने कहा दिल्ली सरकार के पास? ये जनकपुरी MLA साहब हैं कि आपके पैसे आएंगे और जरूर आएंगे, थोड़ा लेट आ जाएंगे कि दिल्ली सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। और आज ये देखो पिछले लॉकडाउन से ये लॉकडाउन आ गया, मैसेज मेरे फ़ोन में 2 मैसेज हैं और मेरे को आज तक पैसे वो नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।